पे आ रहे हैं। रिलेशंस का जो टॉपिक है उस पे फोकस कर रहे हैं कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। हमने पहले ही कहा था कि इट इज़ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स है, देन रिलेशन आर from A to B is subset of A क्रॉस B, यानी A इंटू बी का सबसेट होगा, है ना। यानी अगर हम कहें कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल, यानी रिलेशन है, देन वी राइट ए बी अगर रिलेटेड है तो देन वी राइट, हम किस तरह के लिखेंगे या लिखा रहे तो हम लोग समझेंगे, ए रिलेटेड टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए रिलेटेड टू बी, है ना। और इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, ए रिलेटेड टू बी। अगर ये इस तरह से लिखा रहे ए और ये काट के बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, है ना, ये रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि लेट्स से, अगर कोई एग्जांपल हम लेते हैं कि ए बराबर अगर है ए बी सी डी, है ना, और बी है सेट 1 2 3, तो इसमें अगर हम बोलें कि क्या ये रिलेशन है, अगर एक R1 लेते हैं और बताते हैं कि क्या ये रिलेशन बनेगा, क्या A1 2B C3, ये रिलेशन बन सकता है। या अगर हम कहें कि ये रिलेशन होगा क्या, 1A 2B 3C, ये रिलेशन है क्योंकि किसका सबसेट होना चाहिए, ए इंटू बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का क्या क्या बनेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, और उसी में से कुछ अगर होगा तो वो रिलेशन होगा। तो ये A1 ये 2B है, पहले ये आ गया तो ये रिलेशन नहीं है, गया ये भी रिलेशन नहीं है। अगर हम ये देखें कि क्या ये रिलेशन है तो हम A1 D3 B2 D3, तो हाँ ये रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो है सो A क्रॉस B का ही पार्ट है, क्योंकि अगर A क्रॉस B करेंगे तो A1 भी आएगा, D3 भी आएगा, B2 भी आएगा और B3 भी आएगा, तो ये रिलेशन होगा। तो इस तरह से हम रिलेट करेंगे, है ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन इस रिलेशन का, डोमेन जो होगा जो ए का पार्ट है जितना, यानी इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो सब क्या कहलाएगा, डोमेन। तो पहला तो यही ए क्रॉस बी का फर्स्ट एलिमेंट तो ए बी सी डी ही होगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ordered pairs belongings to the R, belongings to the relation, belongings to the relation is called domain, है ना। यानी अगर ये मेरा रिलेशन है तो इसमें ए डी बी बी, यानी बी एक ही बार लिखेंगे तो ए डी बी आर द डोमेन, एंड रेंज क्या हो जाएगा, द सेकेंड कंपोनेंट, ऑल द
second component of the order pair to the relation is range, है ना। तो डोमेन और रेंज हम आसान से कह सकते हैं कि क्या डोमेन और क्या रेंज होगा। अब है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन, अगर हम कहें कि ए बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स and R be the relation from A to B, यानी A क्रॉस B का पार्ट होगा। A to B है, अगर B to A होता तो B क्रॉस A का सबसेट होता ये रिलेशन, है ना। देन द इन्वर्स ऑफ R in a relation is denoted as R। इस तरह से ये R का पावर -1 नहीं है, ये इन्वर्स है। ये R इन्वर्स क्या होगा, इज द रिलेशन, फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A, है ना, obtained from R by interchanging the components of ordered pair। अगर हम एग्जांपल दें कि लेट्स सी, जैसे यहाँ रिलेशन क्या था, R3 जो मेरा था तो क्या था, A1 D3 B2 और B3, है ना। अब इसी का इन्वर्स अगर हम कहें, ये इन्वर्स हो गया इसका, R3 है तो R3 कोई रिलेशन है, इसका इन्वर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 1A 3D 2B एंड 3B, है ना। दिस इज द, यानी हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इन्वर्स रिलेशन डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज, डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, इंटरचेंज कर भी रहा है ना। नेक्स्ट है रिलेशन ऑन ए सेट, है ना, रिलेशन ऑन ए सेट। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट है, देन a relation from A to itself, अपने आप से जो रिलेशन बन रहा है to itself, that is, यानी ये किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का, that is it is the subset of A क्रॉस ए, है ना। इसी का सबसेट होना चाहिए रिलेशन टू इटसेल्फ, है ना। एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर है 1 2 3 10 तक, ठीक है, और हमको रिलेशन जस्टिफाई करना है आर बराबर एक्स वाई सच दैट x + 2y
बराबर 10 आना चाहिए, जहाँ x और y कहाँ से बिलोंग्स टू a। तो फाइंड रिलेशन एंड इन्वर्स ऑफ रिलेशन, दोनों निकालना है। तो हमको x y इसी से होना है, और जिसका कि ये और ये रखें तो 10 आए। अब देखो हम यहाँ पे जो इवन टर्म पर है 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि y भी तो इसी में है, नेचुरल नंबर 1 से 10 तक, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी ए इवन नंबर, है ना। इवन नंबर हमको ये आउटपुट 10 है, ये भी इवन दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ क्या सम होना चाहिए, इवन, क्योंकि इवन प्लस इवन देगा, इवन प्लस ऑड कभी इवन नहीं देगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम इवन रखेंगे, 1 से नहीं होगा, तो क्या रखेंगे हम 2। अगर 2 रख रहे हैं तो हमको 10 देगा, तो y क्या होना चाहिए 8, यानी 2 इंटू 4, तो 2 4 एक रिलेशन बना, यानी r बराबर हम लिख सकते हैं क्या क्या 2 4 आएगा। अगर 4 रखते हैं इसको, क्योंकि 3 तो जस्टिफाई ही नहीं है, 4 अगर रखते हैं तब 4 पे क्या होगा, ये हमको कितना चाहिए 6, तो y 3 होगा, तब ना 10 आएगा। अगर हम 6 रखते हैं तो ये क्या होना चाहिए 2, है ना। अगर हम 8 रखते हैं तो क्या होगा, तब इसको आना पड़ेगा 1, है ना। अगर 10 रखते हैं तो 0 तो है नहीं, तो हम इसको नहीं रख सकते। तो ये मेरा रिलेशन बना। अब इन्वर्स तो लिखना आसान है, ये रिलेशन बनाया क्योंकि ये रूल्स दिया हुआ था कि ये रूल फॉलो कर रहा है रिलेशन, x + 2y बराबर 10 होना चाहिए, जहाँ x y 1 से 10 ही दोनों को रखना है। तो हम ये तो r इन्वर्स आराम से हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा सबका उल्टा, यानी 4 2 3 4 2 6 एंड 1 8। क्लियर है। तो ये रिलेशन टू इटसेल्फ हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे क्योंकि छोटा छोटा लेक्चर ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पे पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे आप कहीं से बुक, हमारा PDF है, PDF से क्वेश्चन सॉल्व करें, या NCERT है, अभी 11th में है, NCERT बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन होता है तो आइडिया मिलेगा, नहीं होता है तो क्वेश्चन आप रखें सेट पे, ग्रुप पे रखें, हम डिस्कस कर देंगे, हम समझा देंगे, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।